हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी ने रिसेंट में इस न्यूज़ को देखा होगा कि भारत में युवाओं की आत्महत्या का विषय सोशलाइज किया गया है और एक सोशल इशू है जो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, उसके तहत ये टॉपिक ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया और काफ़ी न्यूज़ हैंडल ने इसे बहुत अच्छी तरीके से इसे हैंडल भी किया है और पब्लिक किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूँगा। गॉन द टू सोन द सब्जेक्ट ऑफ यूथ सुसाइड इन इंडिया, यूथ सुसाइड इन इंडिया के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ इस लेक्चर को। यही लेक्चर जो है द हिंदू ने भी आर्टिकल किया है और हिंदू ने बहुत अच्छी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है और साथ ही साथ में अगर अपन देखें तो बीबीसी जो न्यूज़ है ने भी इसी आर्टिकल को बहुत अच्छे से कवर किया है और मैंने लगभग सभी आर्टिकल को देखने के बाद में एक ओवरव्यू निकाला है कि इस आर्टिकल का मेन उद्देश्य क्या है और किस तरह की बात आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी और इस पूरे सिनेरियो में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा हूँ। पहली बात तो यह है, जहाँ मैं होगा वहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, पर ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू आप समाचार न्यूज़ की एजेंसी के तहत समझने का प्रयास कीजिएगा कि बेरोजगारी, आत्महत्या करने वाले युवकों की संख्या खतरनाक बुलेट पर क्या कह रहे हैं आंकड़े, आंकड़ों पर थोड़ा-सा चर्चा करना और आंकड़े क्या कह रहे हैं उन पर देखने की कोशिश करना। आत्महत्या जो है वो मानव के जीवन में दुखद है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दुखद है, असमनिक है और हानि है, असामयिक हानि है और कभी भी विनाशकारी है, हैरान करने वाली है और एक जानबूझकर किया गया कृत्य है। तो इसे नहीं करना चाहिए। पहला मेरा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहला सबसे पहला ही यही रहेगा कि इस तरह का जीवन में कितने से बड़ा कितना परेशानी क्यों ना आ जाए, आप अपने जीवन की लीला को कभी समाप्त पहली और अंतिम बात ये है। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कभी कामयाबी ना मिले तो ये समझ के सोचना कि हमें इससे कुछ तजुर्बा हुआ है। जीवन में बहुत से काम हैं जिन आम जीवन के अपन देखते हैं तो बहुत से लोगों के ऐसे काम होते हैं जो कर सकता है आदमी, है ना? सिर्फ़ एक चीज़ मिल जाना ही हमारे लिए वो सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। समय बदल सकता है, जगह बदल सकती है, काम बदल सकता है, पर इंसान वही रहता है, ठीक है? और हर एक नए चीज़ जगह जाने पर नया एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो इसके बाद में मैं अपने इस मेन इश्यू पर आता हूँ कि भारत में विश्व में सबसे अधिक आत्महत्या होने का संदिग्ध संदेह प्राप्त हुआ है या फिर संदिग्ध स्थान रहा है और एनसीबीआर जो है, राष्ट्रीय अ, अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, एनसीबीआर, उसके तहत वर्ष 2022 में जो एक रिपोर्ट निकली थी उसके अंदर 1.71 लाख लोगों को आत्महत्या से मरे हैं, ऐसा उसमें बताया गया था। आत्महत्या की दर जो है वो बढ़कर 12.4 प्रति 1 लाख, है ना, हो गई है। भारत अब तक भी सबसे उच्चतम स्तर पर है इन चीज़ों में, इस रिकॉर्ड के मामले में, है ना? तो कुछ प्रणाली हो सकती है कि किसी के सोशल इश्यू रहे होंगे, किसी की मृत्यु की चिकित्सा समस्याएँ रही होगी, कुछ और भी समस्याएँ रहती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें यही कहा गया है। तो युवाओं में आत्महत्या का मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएँ सबसे बड़ा इश्यू रहती है और जहाँ तक देखा जाए तो पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक जो देश में भविष्य है उसको नुकसान हो रहा है, ऑब्वियसली बात है। और भारत में युवा महिलाओं के लिए भी स्वयं आत्महत्या सबसे अधिक मृत्यु का कारण रही है। ये गंभीर समस्या है और इसे निपटने का प्रयास करना चाहिए और बेरोज़गारी इसमें एक बेहद बहुत बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से लगा है और विश्व में सर्वाधिक आत्महत्या के मामलों में भारत का हाई ब्रेकिंग क्राइसिस का सामना करा है ना? और 2022 के रिकॉर्ड के अनुसार अगर अपन देखें, तो रिकॉर्ड की संख्या में 1.7 लाख से अधिक लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई है, जिसमें चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि उच्च दर जो है युवाओं की है, लगभग 30 वर्ष से कम, मतलब 30 से कम वालों की अगर रही है और उसके अंदर भी मुख्य बिंदु में ये बात सबसे ज़्यादा रही है कि 8 मिनट में एक, मतलब 30 व्यक्ति 30 की उम्र से भी कम रहे हैं, तो हर 8 मिनट में 1 व्यक्ति हो रहा है, ऐसा रिकॉर्ड रहा है। और इसमें अगर आर्थिक संकट का सामना करें तो आत्महत्या एक सबसे बड़ा इश्यू वहाँ भी बना है। 2018 से 2020 के अंदर बेरोज़गारी का अलग रहा है और उसके ऊपर बेरोज़गारी की आत्महत्या बढ़ती जा रही है ना? और गृह मंत्री जो हैं उन्होंने भी इस बारे में 2019 के अंदर बात रखी थी अपनी और गृह मंत्रालय भी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या फिर एनसीबी के डेटा पर आधारित दी गई रिपोर्ट्स जो देते हैं उनके ऊपर उनका कमेंट्स आते हैं और ये भी एक एजेंसी है जो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करती है। तो
ऑब्वियसली बात है, सरकार को भी इन मुद्दों पर सामने आना चाहिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की अ, काफ़ी चीज़ों के लिए थोड़ा-सा अवेयर रहना चाहिए, है ना? मुख्य बिंदुओं में मैंने 2 ही बात कही कि आत्महत्या भारत में हाई रेट से बढ़ रहा है, उसका सामना करना बहुत बड़ी बात है और 1.7 लाख से अधिक लोग जो है वो आत्महत्या से मृत्यु हुई है, चिंता का विषय है और 30 वर्ष से कम, सबसे बड़ा इश्यू जो रह रहा है ना, वो रह रहा है 30 जो है, ऐज जो है वो 30 रहती है, तो उस ऐज का भी इश्यू मैं समझता हूँ यहाँ पर कि 30 की एज में ही आत्महत्या करना सबसे बड़ी बात है और बेरोज़गारी से आत्महत्या के आंकड़े अगर अपन देखें तो 2020 के तक आंकड़े बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार ही बता रहा हूँ, 2020 में भी आंकड़े बहुत हाई लेवल पर हैं। हाई लेवल मतलब एक तर्ज से बढ़ते जा रहे हैं ठीक है? और अगर अपन इसी बात को केंद्र सरकार के पास खाली पदों की संख्या देख लें क्योंकि बेरोज़गारी का मुद्दा अगर मैंने उठाया है तो कार्मिक और लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय की तरफ से अगर एक आंकड़े देखे जाएँ, तो खाली पदों की संख्या भी 2019 के मुकाबले 2020 में लगभग-लगभग उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो वो भी एक मुद्दा है कि उनको इसको समझना चाहिए और चिंता अगर मैं कहूँ कि चिंता अगर रह रही है तो हर एक सेक्टर में चिंता बढ़ती जा रही है बेरोज़गारी के और महँगाई जो अपने चरम को ले रही है, वो भी यहाँ पर बेरोज़गारी का सबसे बड़ा इश्यू रहता है। और यह चिंता प्रवर्तित कई खतरे पैदा कर रही है। कम अनुमानित संख्या, वास्तविक आँकड़े संभवतः और भी कुछ अधिक हैं, ऐसा लगता है क्योंकि ये तो फिर भी कम है, वास्तविकता अभी और भी आँकड़े जो हैं वो अभी भी और कुछ होंगे, ऐसा इसमें लग रहा है और अ अगर अपन देखें तो भारतीय युवाओं में महिलाओं की मृत्यु का कारण भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यंग लाइफ़स्टाइल जो है मतलब यंग लाइफ़स्टाइल जो है युवाओं की अधिकतर अपनी-अपनी लाइफ़स्टाइल होती है कि सुबह उठना, वर्कआउट करना, डेली एक्सरसाइज़ करना और ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो उन उस वजह से भी यहाँ पर एक चिंता का विषय बनता है। ज़्यादातर अपना लैपटॉप पर बिज़ी रहना या फिर अ, अदर एक्टिविटीज़ नहीं करना। तो युवाओं में आत्महत्या की समस्या के कारण क्या-क्या हो सकते हैं? के ऊपर चर्चा करते हैं, तो मैं पहला कारण समझता हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ा कारण होता है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे आधे से अधिक मुद्दे 54% लगभग जो मुद्दे हैं वो युवाओं की आत्महत्या के मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को सबसे ज़्यादा ग्रसित करते हैं और दूसरा अगर उसमें देखें तो शैक्षणिक दबाव। शैक्षणिक दबाव सबसे बड़ा इश्यू यहाँ पर रहता है कि दबाव क्या है? शैक्षणिक दबाव पढ़ाई का दबाव है, प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव है, माता-पिता की तरफ से अपेक्षाएँ हैं और शैक्षिक तनाव रहता है। मतलब किस तरह से इसमें योगदान तो है ही सबका, बट इन सब चीज़ों का तो है ही योगदान, पर अधिकतर चीज़ों का ये दबाव तनाव रहता है कि मैं अपने करियर में क्या करूँगा? क्या मुझे करना होगा? क्या मेरी आने वाले समय में क्या इन सब चीज़ों का सामना करूँगा? और तीसरा जो मैं पॉइंट समझता हूँ, वो मादक पदार्थों का सेवन। मादक पदार्थ मादक द्रव्यों का सेवन, इसमें शराब हो गई नशीली दवाएँ हो गई, ड्रग्स हो गया, अमूमन युवा जनरेशन अगर उस तरफ ट्रांसफ़ॉर्मेंट हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा इश्यू उनकी लाइफ़ में ये आ जाता है कि उनकी दिनचर्या बिगड़ जाती है और उनका एक मेंटली प्रेशर उसके युवाओं के ऊपर बढ़ जाता है। लड़कियों के लिए सामाजिक मुद्दे जो हैं वो वास्तविकता में लेते हैं, तो मैं यहाँ पर गर्ल्स की अगर बात करूँ, तो गर्ल्स की अगर बात करें, तो गर्ल्स की बात में आपको पता रहेगा कि सोशल इश्यूज़ सबसे ज़्यादा आते हैं, जिसमें जिस व्यवस्था के अंदर विवाह सबसे बड़ा इश्यू रहता है और शीघ्र मातृत्व मतलब जल्दी प्रेगनेंसी, वो भी एक सबसे बड़ा इश्यू है। निम्न सामाजिक स्थिति महिलाओं के घर में निम्न सामाजिक स्थिति, घरेलू हिंसा, आर्थिक निर्भरता भी सबसे बड़ी भूमिका है कि सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। उनके माइंड में एक थॉट रहता है कि सेल्फ डिपेंडेंसी होनी चाहिए और मीडिया का भी प्रभाव रहता है। आत्महत्याओं के सनसनीखेज रिपोर्ट्स और विशेष रूप से अगर हम मशहूर हस्तियाँ जो हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें अगर आती है और नकलची व्यवहार को बढ़ावा मिलता है, मतलब देख के अमूमन होते हैं। मैं मीडिया में भी बताऊँगा कि सुशांत सिंह जैसे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ अपनी कम एज में अगर सुसाइड करते हैं, तो वो इस तरह से एक मैसेज जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है सोशल लाइफ़स्टाइल में या समाज के अंदर, तो वो सबसे बड़ा इश्यू रहता है कि विशेष रूप से मशहूर हस्तियाँ अगर ऐसा करती हैं, तो फिर निम्न जनरेशन या हमारी जैसी जनरेशन मिडल या फिर अमूमन नॉर्मल जनरेशन जो होती है, मैं सुपरस्टार की बात को थोड़ा-सा अलग करके रख रहा हूँ। नॉर्मल लाइफ़ जिसकी होती है, डेली लाइफ़, मिडल लाइफ़ या कॉमन मैन
उसके अंदर फिर वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है और उसी के साथ में वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन करता है, अपने आप को रिलेट करता है। तो वो भी एक सबसे बड़ा इश्यू वहाँ पर रहता है और नकलची नहीं बनना चाहिए। चलो, अगला देखते हैं समाधान क्या हो सकता है? युवाओं की मदद करनी चाहिए। मदद कैसे की जा सकती है? तो युवाओं की मदद करने के लिए समस्या समाधान कौशल सिखाना चाहिए। सबसे बड़ा उनको सेल्फ डिफेंड होना आना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का उनको शीघ्रता से पहचान करना आना चाहिए कि ये है या नहीं है। इस इश्यू को मैं किस तरह से देखता हूँ और साथ ही साथ में अगर अपन देखें तो स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना मतलब स्वस्थ जीवन शैली हेल्दी लाइफ वो स्टाइल अपने आप को करें और ज़िम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग है ना? उपयोग सहित करें। ज़िम्मेदारी के साथ करें कि अगर कोई चीज़ करूँगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरा इस पे, उसको भी अपने आप अंदर लेने की कोशिश करें। साथ ही साथ में शैक्षिक सुधार करें और वैकल्पिक मूल्यांकन करें। शिक्षा पद्धति में अगर शिक्षा पद्धति को अगर तनाव से कम कर दिया जाए, तो भी ज़्यादा अच्छा रह सकता है आने वाली पीढ़ी के लिए। सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कलंक और भेदभाव का अ, जो ये टर्म चलता है उसको थोड़ा-सा आवश्यक है कि उसका सामना करना सीखें। 2022 की शुरुआत में एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम, ये सबसे बड़ी बात है। तो 2022 की शुरुआत में एक राष्ट्रीय आत्महत्या राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रोकथाम रणनीति तैयार की गई थी और रणनीति जो तैयार की गई थी उसका लक्ष्य था कि 2030 तक आत्महत्या जो होती है उसके अंदर 10% की कमी। 10% की कमी है ना? और अंतिम मैं अपनी बात को लास्ट पॉइंट के साथ खत्म करने की कोशिश करूँगा कि सामाजिक मानसिक कल्याण को बढ़ावा दें और मादक पदार्थों का सेवन ना करें, टच भी ना करें, मेरा मानना ये है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, यूथ क्लब जो होते हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें, अपने स्किल्स को सुधारें, स्पोर्ट्स की तरफ डेवलपमेंट की तरफ सोचें, अपने नई-नई स्किल्स को अर्न करें। ज़रूरी नहीं है कि कोई जॉब ही होती है, बट अपन अपने अंदर भी कुछ स्किल्स पैदा कर सकते हैं, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें। अगर आप ऐसी कोई समस्या से ग्रसित हैं, तो मेरा मानना है कि आप अपने आप को बिज़ी रखें, हेल्दी एनवायरनमेंट रहें, परिवार के साथ बैठें, थोड़े वक़्त अपने आप को दें किसी को, तो वहाँ से आप आ सकते हैं बाहर और अपनी फैमिली से ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। अगर सही कह रहे हैं, तो भी वो आप ही के लिए कह रहे हैं और कुछ ऐसा कह रहे हैं जो आपको गलत लग रहा है, तो भी आपके स्वास्थ्य के लिए या फिर आपके अ, भविष्य के लिए कह रहे हैं। तो छात्र अमूमन दूध की तरह होते हैं, है ना? तो आप सभी को मेरा मानना यही है कि इस तरह की रिपोर्ट अगर आई है, तो उसे थोड़ा समझें, अपने आप को हेल्दी एनवायरनमेंट में जीने की कोशिश करें और थोड़ा-सा पढ़ाई करते हैं, अपने आप को बिज़ी रखते हैं, बट अपन उन मुद्दों पर भी अपने आप को तैयार रखें कि हम उसको किस तरह से डिफेंड कर सकते हैं। ये जो रिपोर्ट मैंने पेश करी है माय सेल्फ आशुतोष टेलर और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो में। साइनिंग ऑफ।